पर्यटक आतंक के शिकार, महाराष्ट्र के 6 परिवारों में हाहाकार। जैसे ही तोड़ी पाकिस्तान की कमर, फडणवीस ने भी उतार दिए विशेष विमान। भयंकर गुस्से में सीएम पीएम से कर दी बड़ी मांग। पहलगाम के आतंकी हमले ने पूरे देश का खून खौला दिया, सबको दहला दिया, क्योंकि आतंकवादियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से इस कदर कहर बरपाया कि एक झटके में हंसते खेलते चेहरों को मौत की नींद ही सुला दिया। महिलाएं चीखती रह गईं, बच्चे चिल्लाते रह गए। आंसुओं की धारा ने सबका कलेजा पसीज दिया। लेकिन आतंक का मजहब के नाम पर घिनौना खेल खत्म नहीं हुआ। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह आतंक और उसके पालने वाले पाकिस्तान के ताबड़तोड़ फैसले से कमर तोड़ रहे हैं, तो वहीं यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ टाइट कर दी गई है, बल्कि मुख्यमंत्री तक एक्शन मोड में आ गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो इस हमले पर भयंकर भड़के हैं और पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि आतंकवादियों का हिसाब ऐसा किया जाएगा कि पाकिस्तान भी घुटनों पर आ जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने हमले की निंदा करते हुए कहा, भारत मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ेगा, केंद्र सरकार सही समय पर और उचित कार्रवाई करेगा। ये निंदनीय है, ये एक प्रकार से भारत को विभाजित करने का प्रयास था। कश्मीर हमले का उद्देश्य सभी को अपना काम बंद करने पर मजबूर करना है। हम उनके एजेंडे के आगे नहीं झुकेंगे, हम अपना काम पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसलिए ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग मारे गए, जिसमें पुणे के संतोष जगदाले पर आतंकी हमला हुआ, पुणे के ही कौस्तुम गणबोटे पर आतंकी हमला हुआ, ठाणे के संजय लेले पर आतंकी हमला हुआ, ठाणे के अतुल मोने पर आतंकी हमला हुआ, ठाणे के हेमंत जोशी पर आतंकी हमला हुआ, मुंबई के दिलीप डिसले पर आतंकी हमला हुआ। पीड़ित परिवारों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश में तत्काल जुट गई है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को लेकर तुरंत बड़े कदम उठा लिए गए हैं। महाराष्ट्र में पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अभी भी फंसे महाराष्ट्र के लोगों को जल्द से जल्द सकुशल लाने का प्रबंध भी सरकार की तरफ से करवाया गया है। पुणे के 500 से ज्यादा पर्यटक इस समय जम्मू कश्मीर में फंसे हैं। फंसे लोगों को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। विशेष विमानों के जरिए 182 पर्यटकों को पहले वापस लाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री न सिर्फ महाराष्ट्र के ही पर्यटकों को वापस ला रहे हैं, बल्कि और भी राज्यों के पर्यटकों को वापस लाने के लिए उन्होंने पहल शुरू कर दी है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बड़ा कदम उठा लिया है। जैसे ही आतंकी हमले में पहलगाम से चीख पुकार की आवाज बाहर आई, सेना ने तो मोर्चा संभाला, चारों तरफ से जम्मू कश्मीर को घेरा। वैसे ही घाटी में अलग अलग जगहों पर घूम रहे पर्यटकों का दिल भी दहल गया। डर सताने लगा कि न जाने कौन सी गली से दहशतगर्द आ जाएंगे और तबाही मचा जाएंगे। वो न जाने कब किसकी जिंदगी दांव पर लगा जाएंगी। डर की वजह से तुरंत पर्यटक जम्मू कश्मीर छोड़ने एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक जुट गए और अपने अपने राज्यों की सरकारों से मदद की गुहार लगाने लगे। ऐसे में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस अपने राज्य के लोगों को किसी तरह वापस लाने के मिशन में जुट गए। तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए, शवों को वापस लाने की व्यवस्था करवाई गई और आतंक के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया गया। ऐसे में चारों तरफ से मांग ही उठ रही थी कि एक्शन लिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने सबसे पहला कदम उठाते हुए पाकिस्तान को 5 झटके एक साथ दे दिए। सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, वीजा सस्पेंड कर दिया, पाक उच्चायोग पर एक्शन लिया, बॉर्डर पर आवाजाही को रोक दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार पहुंचते ही एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि आतंकवादियों की कमर तोड़ी जाएगी। अभी तो शुरुआत है, एक्शन अब आगे ऐसा होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी।